हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 11.4 जो सरफेस एरिया हम पढ़ रहे हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये वाला हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जो 9th क्लास की मैथमेटिक्स है, मैथ्स है। उसमें एनसीईआरटी बुक में ये मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। आज लास्ट एक्सरसाइज है 11.4, तो इसके क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से अपन करेंगे, देखेंगे सबकी एक्सरसाइज, सबके आंसर, सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस। अपन ने पहले एक्सरसाइज में एरिया फाइंड करी, फिर दूसरे में वॉल्यूम फाइंड किया। यही करके आज इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हुए अपन फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस। अब स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। मैं फार्मूला लिखवाया हूँ। ये अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो रही, मैं फार्मूला आपको समझाया हूँ विद ट्रिक, आपको ट्रिक से फार्मूला बताया हूँ सभी के, तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसको आप ज़रूर जाके देखो। ठीक है, क्या था वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट में क्या गिवन है, R = 7। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करें तो ये 4/3 इंटू पाई की वैल्यू हम वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, क्योंकि ये 7 है तो 7 कट जाएगा। ठीक है, आर क्यूब मतलब 7 × 7 का स्क्वायर, मैं ऐसा लिख दूँ क्या, तो ये वाला 7 कट जाएगा। ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई करना रह गया है। अब मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, मुझे इतना पता है। देखो 4 इंटू ये 22, तो ये 88 हो गया, इंटू 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, देखो अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइडेड बाय 3 है, ये नहीं भूलना। अब मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं डबल डिजिट का, एक लाइन में आंसर जो आए, तो 9 × 8 9 × 8 72, कैरी 7 9 × 8 72, ये 8 × 4 तो 9 × 4 13 8 104, 13 8 जा 104 और 7 11, कैरी 11। ठीक है, फिर ये 8 चौक 32 और 1 33 10 43, तो ये आ जाएगा कुल मिला के 4312 डिवाइडेड बाय 3 विच इक्वल टू, देखो एक बार काटोगे तो ये 1 जाएगा, फिर ये 13 हो गया तो 3 चौका 12, फिर 1 बचा तो 3 तिकाई 9, फिर 2 बचेगा तो ये 22 हो गया, 3 7 21.33। ये क्या आएगा, सेंटीमीटर में गिवन है तो ये सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। क्यों, क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। क्लियर है, मतलब आपको आर गिवन था तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना था। आपने वैल्यू, ये फार्मूला लगाया, फार्मूले में बस आपने आर की वैल्यू पुट करी, आपका आंसर ये आ गया। आप ये कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, सेकेंड वाला जो पार्ट है इसी का, देखो सेकेंड वाले पार्ट में ये आपको क्या दिया है, R = 0.63, ये मीटर गिवन है। तो आप एक काम करो, ये सेंटीमीटर में गिवन था तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। अब 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 63 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना बस वॉल्यूम का फार्मूला आपको लगा दो। ये 4/3 पाई मीन्स 22/7 आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब मतलब 63 × 63। बताओ, ये 7 3 21 3 63। ठीक है, 60। अब इसको बस आपको कैलकुलेट करना रह गया। देखो 4 3 12 इंटू 22 इंटू 63 का स्क्वायर, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब ये जो भी आएगा ये आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब में।
सेंटीमीटर क्यूब में। इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लो। देखो 63 का स्क्वायर आप निकाल लो, तो 63 का स्क्वायर मैं इधर निकाल रहा हूँ 63। देखो 3 तिका 9 हो गया, 3 तिका 9, 3 छः 18, 3 छः 18 दूनी 36, कैरी 3, 6 छः 36, 3 39, ये आ गया। अब इस चाहे तो आप 12 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 का मल्टीप्लाई फिर से करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस 2 का मल्टीप्लाई इसका कर दो ताकि छोटा हो जाए। तो ये 2 नमा 18, इस 2 का निकाल के मल्टीप्लाई करोगे तो 2 नमा 18, 2 छक्का 12, 1 13, हासिल 1, 2 नमा 18, 1 19, हासिल 1 और 2 3 6 1 7। तो मतलब आप क्या लिख सकते हो, 12 इंटू 11 इंटू 7938, यही आएगा, ठीक है। अब देखो इसके आगे, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 11 से 12 से, तो इसको 11 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11 8 88, 12 इंटू, देखो 11 8 88 कैरी 8, 11 33 और 8 33 8 41, कैरी 4, 11 99 और 4 103, तो ये 3 कैरी 10, ठीक है। और 11 7 77 10 87, ये रफ वर्क है। अब 12 इंटू आपको करना पड़ेगा ये, तो 12 इंटू तो 12 8 96, ठीक है, 12 8 96, क्लियर है। अब देखो 12 8 96 कैरी 9, 12 एकम 12 और 9 21, ये कैरी 2, 12 3 36 और 2 38, कैरी 3, ये 12 7 84 और 3 87, ठीक है, कैरी 8 और 12 8 96 और 8 104। ये किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में आया। अब अगर आपको मीटर क्यूब निकालना है तो क्या करोगे, मीटर क्यूब मीन्स 10 टू द पावर -6 करोगे। तो 10 टू द पावर 6 अगर -6 होगा तो 1 2 3 4 5 6, ये मीटर सेंटीमीटर क्यूब आया, अथवा 1.047816 ये मीटर क्यूब आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 प्लस का 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये 10 टू द पावर उधर जाएगा तो 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब होगा, ठीक है। क्लियर है इतना। ये कैलकुलेशन आपको मल्टीप्लाई करना है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलें। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक्चुअली फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिस। अब इसमें क्या दिया है आपको वाटर डिस्प्लेस कितना हो रहा है, तो वाटर डिस्प्लेस उसका जितना वॉल्यूम होगा। आप बताओ, एरिया में तो वाटर डिस्प्लेस नहीं होगा ना, उसके वॉल्यूम में। मान लो कि टंकी है तो टंकी में उसके पूरे वॉल्यूम में पानी भरता है। ऐसा नहीं है कि वो उसके केवल सरफेस में रहता है, मतलब वो ऊपर उसकी ऊंचाई नहीं होती है, होती है ऊंचाई भी होती है। उसकी जो लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है वो अब टंकी पर डिपेंड करता है कि टंकी गोल है या राउंड, जनरली गोल होती है। पर मान लो कि अगर ये रेक्टेंगल शेप में है या स्क्वायर शेप में है तो उसकी लेंथ ब्रेड्थ होगी, ठीक है, और उसकी हाइट होगी, तो वॉल्यूम निकलेगा। तो पहली बात तो वॉल्यूम का फार्मूला आप लगाओ, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, डिस्प्लेस्ड वाटर सॉलिड स्फेरिकल बॉल, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, कितना होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है यहाँ तक। बस फिर आपको ये तो फार्मूला हुआ, ठीक है। अब आपको जो ये डायमीटर की वैल्यू गिवन है, डायमीटर पहले वाले में क्या है, देखो 2r, डायमीटर 2r होता है, इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, विच इम्प्लाइज r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3, पाई मीन्स 22/7, r क्यूब मीन्स 14 इंटू 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, ठीक है। 3 से तो कोई नहीं कटेगा। अब ये बताओ 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, ये 88, देखो 88 इंटू 2
और ये 196। 88 इंटू 2 कितना होगा? 80 दूनी 176 इंटू इसका 14 का स्क्वायर 196। यही होता है, यही होता है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो। देखो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 176 3 डिजिट का 196, 6 36, ये हो गया कैरी 3। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें, और ये जो भी कैरी होगा वो तो ऐड होगा। तो 6 इंटू 7 42, और 9 छक्का 54, 42 और 54, ये कितना हो जाएगा? 6 और 9 और ये 3, तो 99 हो गया। तो 99 की ये 9 आ गया, अब कैरी आ गया 9। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें 6, ये 6 12 और 9 सत्ते 63, 63 है 12, 63 2 65 और 10 75, और 75 और 9 84 की 4, कैरी 8। अब ये 9 एक कम 9 और 7 16, और 16 व 8 24, अब कैरी इस बार 2 आया। ठीक, एक एक कम 1 और 2, ये 3 हो गया। तो ये हो गया, मतलब इसका वॉल्यूम कितना आ गया? 34496 ये सेंटीमीटर क्यूब। बताओ यार, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभी ध्यान रखना, इसमें 3 का डिवाइड ये करना है। अब ये 3 का जब डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा, इसमें 1 बचा तो ये 14 हो गया 14, तो 3 चौका 12, 2 बचा तो 29 हुआ। अब 29 हुआ तो 3 नमा 27, फिर 2 बचा 26 हुआ, तो 3 8 24, और ये 2/3। आप ऐसा लिख सकते हो अथवा 0.67, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम का। बताओ कहीं कोई समझने में दिक्कत हो रही क्या? मैं एकदम डायरेक्ट जो चीज़ें आप एग्ज़ाम में कर सकते हो वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरे वाले में क्या दिया है? 2r इज इक्वल टू 0.21 मीटर दिया है। तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप यहाँ से r निकाल लो, 21/2 हो जाएगा। ठीक है, ये r की वैल्यू फार्मूले में पुट कर दो, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई, पाई मीन्स 22/7, r क्यूब मीन्स 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। देखो 7 और 3 21, तो 1 21 तो कट गया। ठीक है, अब ये देखो, ये 2 2 4, तो ये 4 कट गया। अब ये 2 से कटा तो ये 2 11 जा कट गया। ठीक है, मतलब बचा कितना? 11 इंटू 21 का स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, तो 11 इंटू 441 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करते, 11 1 में 11, कैरी 1 11 4 44 1 45, हासिल 4, 11 4 44 और 4 48। ये क्या आएगा? आपका वॉल्यूम आएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। बताओ कोई दोस्त दिक्कत है क्या? ठीक है, तो इस तरीके से आपको फार्मूला अप्लाई कर याद होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। उस पर डायरेक्ट किस चीज़ की है, रेडियस की वैल्यू गिवन है कि आर की वैल्यू गिवन है, मतलब 2r की वैल्यू गिवन है, डायमीटर की, या किसी और चीज़ की वैल्यू गिवन है। तो आपको जो ज़रूरत है उसके अनुसार आप कैलकुलेट करोगे और वो वैल्यू फाइंड करोगे। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, उसके बाद फिर आप रास्ता ढूंढेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ द मेटालिक बॉल इज़ 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायमीटर गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉल इफ डेंसिटी ऑफ द मेटल दिस इज गिवन पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप मुझे ये बताओ, पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि मास क्या है। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो द्रव्यमान, इसको हिंदी में बोलते हैं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, या इसी को m इज इक्वल टू मास m हो गया, रो मतलब डेंसिटी रो भी, ये फार्मूला लिखते हैं। m इक्वल टू रो भी, रो डेंसिटी होती है, वी वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब देखो अगर मान लो ये फार्मूला आपको नहीं पता, व्हाट इज़ द मास पूछा है, तो ये डेंसिटी कितनी गिवन है? 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है।
ठीक है। अब मास जो होगा ग्राम में होगा या किलोग्राम में कुछ होगा। अब ये पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो पर सेंटीमीटर मीन्स नीचे ये ऐसा दिया है, एक्चुअल में ये पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो आप कहीं ना कहीं सेंटीमीटर क्यूब का जब मल्टीप्लाई करोगे तब तो ये चीज़ें कटेगी, ये और ये कटेगा, और ये जब कटेगा तब जाके ग्राम बचेगा। क्लियर है इतना? ठीक है। और जब मास बचेगा, ये ग्राम बचेगा तभी तो होगा। और ये सेंटीमीटर का जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये बताओ सेंटीमीटर क्यूब लाओगे कहाँ से? ये है क्या? ये एक्चुअल में वॉल्यूम ही है। मैं आपको यूनिट कई बार बताया हूँ कि सेंटीमीटर क्यूब, कई बार आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है तो देखो 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये पर सेंटीमीटर को हटाने के लिए, मतलब सेंटीमीटर क्यूब को हटाने के लिए आपको वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है। देखो तो ये फार्मूला हो गया, और ये फार्मूला पता है तो आपको पता ही है, फिर तो आपको वॉल्यूम तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम निकालोगे फिर उसमें ये डेंसिटी 8.9 जो गिवन है उसका मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका मास निकलेगा। तो देखो वॉल्यूम क्या होता है, उसके पहले आपको गिवन क्या क्या है, मेटालिक डायमीटर गिवन है, तो 2r इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, विच इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है, किसका है? मेटालिक बॉल। बॉल मतलब स्फीयर है, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 हमने रख दिया। आर क्यूब मतलब 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ये 7 3 से 21 कट गया, बट ये 0.1 आएगा। ठीक है। अब देखो ये 21 मतलब 2.1 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर पहले ने आप निकाल लो, फिर ये काम करना है। तो कुल मिला कि ये 4 इंटू, आप ऐसा कर दो, ये 2 इंटू 11 कर दिए, और इसको क्या कर दिए 21 का स्क्वायर 441 होता है ना, ये हो गया। तो ये एक और ये 2 डिसिमल, और 0.1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 0.441। ठीक है। अब इसमें 8 का मल्टीप्लाई, ये 4 इंटू 2 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 इंटू, देखो 8 का मल्टीप्लाई 8, 8 चौक 32 हासिल 3, और 8 चौक 32 3 35। डेसिमल कितने प्लेस पर है? 3 प्लेस पर, तो ये डेसिमल यहाँ लग गया। फिर 11 का मल्टीप्लाई कर दो, 11 8 88, 11 दूनी 22, और 8 30, कैरी 3, 11 5 55, और 3 58, कैरी 5, 11 3 33, 5 38। बस 1 2 3 के बाद डेसिमल लगा दो, ये डेसिमल हो गया 38.808। ठीक है। अभी ये आंसर नहीं आया दोस्त, अभी ये आया है वॉल्यूम। फिर आप क्या करोगे, आपको मास निकालना है, तो मास में जब वॉल्यूम में डेंसिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8.808 में किसका मल्टीप्लाई करोगे? 8.9। देखो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये वॉल्यूम था सेंटीमीटर क्यूब, तो ये सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, मतलब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम में आएगा रिजल्ट। ठीक है। फिर आपको उसको भी किलोग्राम में बदलना है, तो 1000 का डिवाइड कर दोगे, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लो। और ये लगभग ये 9 है, तो 38, और ये एक ज़्यादा है तो बढ़ा रहे हो, तो 38 इंटू 39, मतलब 39 इंटू 9 कर दोगे, जो भी आंसर आएगा वो अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करो, तो एक काम करते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 38.808 है, इसको मल्टीप्लाई कर लो 8.9 से, तो ये आप आंसर निकालना है। इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आएगा कुछ, मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 345.39 ग्राम। वैसे भी आप ये समझो कि ये मान लो ये अप्रॉक्स में ये 39 होगा, 39 और ये 9 होगा, तो 39 इंटू 9, इसको अप्रॉक्स में अगर आप 40 लेते हो तो 40 इंटू 9 4 नहीं 36, तो ये 360 से नीचे आएगा समथिंग। ठीक है। 360 से ये नीचे आएगा,
तो 360 से कुछ नीचे देखो, ये 345 पॉइंट ये आ गया मास। ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ। तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ें आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में द डायमीटर ऑफ द मून का डायमीटर इज अप्रॉक्सीमेटली। तो जैसा मैं आपको समझाया हूँ कि सॉल्यूशन में जो गिवन होता है हम वही चीज़ें लिखते जाते हैं। देखो डायमीटर ऑफ अ मून, तो मून का डायमीटर 2r हो गया। अब मून के लिए मैं रेडियस rm यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, डायमीटर ऑफ द मून इज मतलब इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द, तो ये 1/4 हो गया ऑफ द किसका, डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो ये डायमीटर ऑफ द अर्थ 2r, और अर्थ के लिए मैं re यूज़ कर रहा हूँ। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, मतलब आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि rm अपॉन re को नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, इतना आ गया इसका रेशियो। अब क्या पूछा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज़ द वॉल्यूम ऑफ मून, मतलब वॉल्यूम ऑफ मून जो है अर्थ के कंपेयर में कितना है। तो ये पूछा है वॉल्यूम ऑफ मून जो है वॉल्यूम ऑफ अर्थ के कंपेयर में कितना है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो बस फार्मूला लगा दो। अब ये क्या है, अर्थ और मून दोनों क्या है, दोनों तो स्फीयर है। तो दो स्फीयर का फार्मूला लगाओ, 4/3 पाई r³ मतलब rm का क्यूब। ठीक है, मून है, और ये 4/3 पाई r³, ये किसका है, अर्थ का है। तो 4/3 पाई ये कट गया, तो मतलब rm का क्यूब अपान r अर्थ का क्यूब। तो क्या मैं rm अपान r अर्थ का होल क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये rm अपान re, देखो अर्थ ये कितना है 1/4 का होल क्यूब। ये 1 का क्यूब अलग से हो जाएगा और ये 4 का क्यूब अलग से हो जाएगा। तो 1/1 का क्यूब 1 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64। ठीक है, तो ये होगा जो आपका आंसर। बताओ, ये स्टेप समझने में आपको दिक्कत तो नहीं हुई, बस ये स्टेप इम्पोर्टेंट है, ये वाला। मैं आपको कई बार बताया हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो लैंग्वेज जैसी मेंशन है आप वैसे यूज़ कर लो। डायमीटर ऑफ द मून, तो डायमीटर या तो आप ऐसा d लिख दो मून, अथवा यही तो वैल्यू 2r होती है, तो ये मैंने लिख दिया। अब इज़ का मतलब हमने बताया कि इक्वल होता है, इक्वल लगा दो। अप्रॉक्सीमेटली, तो अप्रॉक्सीमेट कोई वैल्यू आप यूज़ नहीं करोगे, मतलब यहाँ पर क्या पता आपको, तो इक्वल 1/4 ऑफ द डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ अर्थ मतलब 2r। बस rm और re में आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। चले आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या पूछा है आपसे, हाउ मेनी लीटर ऑफ द मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिस। तो सबसे पहले तो डायमीटर इसका गिवन है, तो डायमीटर 10.5 है। तो यहाँ से रेडियस कितनी निकल जाएगी, डायमीटर 2r, तो रेडियस आ जाएगा 5.25। ये क्या है, मीटर एक सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना आ गया। हाउ मेनी लीटर ऑफ द मिल्क, अब आपको आंसर जो बताना है वो लीटर में बताना है। मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिस मच होल्ड, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर में लिख दूँ ऐसे शॉर्ट में, हेमिस्फेयर इज इक्वल टू, स्फेयर का 4/3 होता है तो इसका 2/3 पाई r³। तो ये 2/3 अपनी जगह हो गया, पाई की वैल्यू हमने 22/7 रख दिया, और इसकी वैल्यू 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25। बताओ यार, कोई दिक्कत है? इसको काटो, ये काटोगे तो 7 4 जा 49, तो ये 7 7 7 49, 3 बचा तो 35 हो गया, तो 7 बचे 35, 0.75। ठीक है, ये काटोगे और इसको 3 से काटोगे तो ये कट जाएगा 0.25। अब 0.25 है
जब इस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.5 होगा, फिर इसका भी एक 2 निकाल के मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर हो जाएगा 1। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला 2 इंटू इसका 2, ये इकट्ठा कर दिया इसके साथ, इंटू इसको 11 रख दिया, ठीक है, इंटू दिस मच। अब ये 5.25 इंटू 5.25 ये, ठीक है, ये दोनों मिलके अभी ये 0.525 तो हमने लिखा ही नहीं, तो ये और इसके साथ मिलके 4 इंटू 0.25 ये 1 हो गया, तो ये कुल मिला के इतना बचा 5.25 इंटू 5.25। अब अगर आपको पता हो कि 5.25 इसका स्क्वायर क्या होगा तो सीधा आप निकाल सकते हो। देखो अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जब इसमें लास्ट में 5 है तो दोनों का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर आप 25 लिखोगे, ठीक है। फिर ये कितना बचेगा 5 के बाद 52, तो आप सॉल्व जब करोगे तो 52 इंटू 53 लिखोगे। ये सॉल्व करने का तरीका हुआ जिसके यूनिट पर 5 होता है। तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 25 कैरी 2 और 5 25 2 27, तो ये इधर लिख दोगे 2756 डेसिमल 1 2 1 2 4 डिजिट, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 27.5625, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो तो 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5 27 कैरी 2, 11 छक्का 66 और 2 68 कैरी 6, 11 पचे 55 और 6 61 कैरी 6, 11 सते 77 और 6 77 6 83 कैरी 8, 11 दूनी 22 8 30, 1 2 3 4 का डेसिमल लगा दो तो ये यहाँ आ जाएगा। तो कितना आ गया 303.1875, ये क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। किस में आएगा, सेंटीमीटर में गिवन है तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बताओ यार दोस्त कोई दिक्कत है बताओ। अब देखो ये आंसर भी अभी नहीं आएगा। अब आंसर लाने के लिए आपको कुछ और अभी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सोचो ये सेंटीमीटर क्यूब में आया और मैं आपको एक जगह लिखवाया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, पहले तो 1 मीटर क्यूब बताओ मैंने क्या लिखवाया था, 10 टू द पावर प्लस का 3 लीटर लिखवाया था, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 लीटर लिखवाया था, ठीक है। अब आपको दिया क्या है देख लो क्या दिया है। अगर इसको आप लिखोगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 303 सेंटीमीटर है, आपको लीटर में निकालना है, तो इसमें 10 टू द पावर -3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 303.18 है ना, 1875 इंटू 10 टू द पावर -3 ये लीटर हो जाएगा। तो जब 10 टू द पावर -3 है तो 3 डेसिमल और पीछे खिसका दो तो 1 2 3, तो ये इतना इधर हो जाएगा 0.303। अब इधर जितना आप रोको तो 1875 ये लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना ही डायरेक्ट लिख सकते हो बस 0.303 लीटर, ठीक है। ये इतना आपका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम। और अगर ये लीटर में कन्वर्ट करने की ना बोला होता तो फिर आपका सेंटीमीटर क्यूब में ये वाला 303 आंसर तो आया था। मतलब ये आप ध्यान रखना कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, ये 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर प्लस का 3 लीटर। सेंटीमीटर छोटी यूनिट है तो इसलिए छोटा हमने मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ट्रिक है बस याद करने की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या है, A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 सेंटीमीटर थिक। मतलब एक हेमिस्फेरिकल टैंक बना है, हेमिस्फेरिकल, ठीक है, जो कि आयरन शीट से बना है जिसकी मोटाई थिकनेस क्या है 1 सेंटीमीटर थिक है, ठीक है। इफ़ द इनर रेडियस इज़ 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या आपको गिवन है, ठीक है, क्या गिवन क्या है और क्या आपको फाइंड करना है। देखो मैं तो एक पहले सबसे पहले हेमिस्फेरिकल ये स्फीयर बना देता हूँ। हेमिस्फीयर ये कटोरा हो गया हेमिस्फीयर, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा ना बने तो एडजस्ट कर लेना, ये हो गया। और इसको ये बन गया,
ठीक है। ये कटोरा बन के कैसा बना है, हेमिस्फेरिकल। ये यहाँ पर मान लो कुछ ये इतना मोटा है, इमेजिन कर रहे हो, फीलिंग्स आ रही क्या हेमिस्फेरिकल कटोरे की, ठीक है। अब देखो ये बोला है कि हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन, जो आयरन से बना है, आयरन शीट, जिसकी 1 सेंटीमीटर थिकनेस है। मतलब ये जो थिकनेस है, ये वाली थिकनेस, ये कितनी, 1 सेंटीमीटर। और इनर रेडियस मतलब यहाँ से और ये यहाँ तक इनर रेडियस, ये 1 मीटर है। 1 मीटर का मतलब R इज इक्वल टू 100, क्या मैं सेंटीमीटर लिख दूँ, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट अपने को सेम रखनी है। अब देखो क्या है इसमें, आपको बताना क्या है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज, मतलब आयरन आपको कितना यूज हुआ वो बताना है, उसका वॉल्यूम। तो आप एक काम कर सकते हो, वॉल्यूम जो आपको आयरन का बताना है, तो आप इस टोटल का वॉल्यूम निकाल लो, टोटल में से इस अंदर वाले का वॉल्यूम निकाल के माइनस कर दो, तो बचेगा आयरन का वॉल्यूम, ठीक है। क्लियर है इतना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम, यही होगा। वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर, ठीक है। कोई दिक्कत है बताओ, नहीं है ना। अब देखो ये वॉल्यूम ऑफ आयरन, मैं इसको लिख रहा हूँ। अब आउटर का क्या होगा, देखो 4/3 सबका होता है पाई आर आउटर का क्यूब माइनस 4/3 पाई आर इनर का क्यूब, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसमें से 4/3 आप कॉमन ले लो, 4/3 पाई कॉमन ले लिए, तो आर आउटर के क्यूब माइनस आर इनर का क्यूब, यही बचेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब आप यहाँ से बताओ कि अगर आर में इनर की बात करूँ तो 1 मीटर है, अगर मीटर में लिखूँ तो आर ये 101 ये इनर है और ये आउटर है, ये किस में होगा 101 ये सेंटीमीटर होगा, मतलब ये 1.01 मीटर होगा। क्लियर है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो बस यही 1.01 रख देते हैं। 4/3 पाई मीन्स 22/7, ठीक है। आर आउटर मतलब 1.01, ये 01 है का होल क्यूब, इसको फिर से रफ करता हूँ। हमने क्या किया 1.01 रख दिया का क्यूब माइनस आर इनर की रेडियस कितनी है 1 का क्यूब। अब 1.01 का क्यूब आपको बताना है, तो ये कैसे फाइंड करोगे। देखो अगर मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊं तो 101 का जो स्क्वायर होता है वो 10201 होता है, इतना। अब आप इसमें ये स्क्वायर है तो 101 का क्यूब निकालोगे तो मतलब इसी में 10201 में 101 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10201 ये एज इट इज़ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। फिर 2 डिजिट छोड़ के, क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर है और अगले डिजिट में ये 0 है, तो 2 डिजिट छोड़ के मतलब 10201 ये ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। और देखो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 1 3 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 2 और 1 ये 3 हो गया, और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें 1.01 है तो डेसिमल कितनी प्लेस के बाद है 1 2 के बाद डेसिमल है, पर इसकी 2 की पावर 3 है तो 6 डिजिट हो जाएगा। 2 2 2 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल जो है 6 डिजिट के बाद लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 1 पॉइंट इतना हो जाएगा। मतलब मैं इसको लिखूँ तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.030301 माइनस 1 का क्यूब 1 होता है। तो ये 4 इंटू 22 अपन क्या मैं 7×21 इसको ऐसे लिख दूँ, ये 1 पॉइंट समथिंग में से 1 माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या 0.030301,
इतना बचेगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं अगले इसमें लिख रहा हूँ, अगले पेज पर 22/21 इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखो 22/21 मतलब 1 टाइम्स गया तो ये हो गया 1 बचा, फिर डिवीज़न नहीं जा रहा तो ये डेसिमल लगाया तो ये 0 हो गया, फिर भी नहीं जा रहा तो हमने 0 लगा दिया तो ये 100 हो गया। अब 21 चौका 4 होता है, 21 पंचे 5 होता है, लगभग 5 के बराबर 105 हो गया, मतलब ये मान लो जा रहा है। ठीक है, तो 1.05 है। तो मतलब हमने क्या लिखा, वॉल्यूम, पिछले पेज में जो लिखा था देखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 इंटू दिस मच, इसकी वैल्यू हमने निकाली 1.05 इंटू दिस मच 0.0303। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 इंटू 22/21 की वैल्यू हमने लिख दिया 1.05 इंटू 0.030301 ये है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? और ये 4 एक्चुअल में ये 4 था। और दोस्त आप ये बताओ, गलती आप भी कर रहे हो मेरे साथ, मतलब ये हेमिस्फीयर है तो ये 4 कहाँ से आएगा, ये 2 आएगा ना, आपको पकड़ना चाहिए। देखो ये 2 आएगा, ठीक है, 2/3 2/3, ये हेमिस्फीयर दिया है ना तो ये 2/3 कॉमन होगा, तो यहाँ से ये 2 होगा, तो ये 2 होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, ये 2। अब जब 2 का 105 में मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आएगा। डेसिमल कितना लगा है, इधर लिखा है 2 प्लेसेस के बाद, इंटू 0.030301। ठीक है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2.1 का इसमें मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ क्या है 0.030301, बस आप इतना रखो, 21 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10303 ये सब आएगा। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 206,060, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, 0 हो गया। डेसिमल कितने प्लेस के बाद लगा है, देखो इसमें यहाँ लगा था 6 डिजिट के बाद, और ये 2.1 में भी 1 लगा है तो 7 डिजिट हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, तो 0 पॉइंट ये हो गया। मतलब क्या आ गया 0.063632 ये आ गया। ये किस में आएगा, यूनिट मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि सब सारी अपनी यूनिट किस में दी थी, मीटर में दी थी, तो मीटर क्यूब आएगा। और ये अपना आंसर हो गया। बताओ भाई कहीं दिक्कत है क्या? बताओ यार, कमेंट्स करके बताओ दिक्कत है क्या कहीं, कि पूरा समझ में आ रहा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। मतलब ये आपको मैं सिखा रहा हूँ ये चीज़ कि मल्टीप्लिकेशन भी कैसे करते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा, कितनी अच्छे से कितनी आसानी तरीके से कर सकते हैं वो आपको सीखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। हुज सरफेस एरिया इज 154, मतलब वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। देखो स्फीयर वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr3, यही होता है। अब देखो अपने को गिवन क्या क्या है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हुज सरफेस एरिया, अब वॉल्यूम की सरफेस एरिया कितनी होती है, मतलब स्फीयर की, तो स्फीयर की सरफेस एरिया आप जानते हो कितनी होती है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितनी होती है, बताओ। आप कमेंट्स करके बताओ कि सरफेस एरिया वो स्फीयर की कितनी होती है। ठीक है, सरफेस एरिया स्फीयर की कितनी होती है, मैं लिख रहा हूँ 4πr² होती है। ठीक है, आपको बताना है कि कितनी होती है। अब ये इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 154, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट सेंटीमीटर में। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू हो गई इंटू r² इज इक्वल टू 154। 11 से काटोगे तो ये 2 कटेगा 11 से, ठीक है,
और 11 से काटोगे तो 11 एक कम 11, 11 चार 44, फिर 2 से काटोगे तो ये 7 कटेगा। तो कुल मिला के यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। देखो 7 इधर आया था, ये 7 नीचे ऊपर जाएगा नीचे वाला, तो ये हो गया। और ये जो 4 ऊपर था ये नीचे आ जाएगा। तो मतलब 7/2 का मैं होल स्क्वायर लिख दूँ, ये आर स्क्वायर आया। तो आर की वैल्यू 7/2 मतलब 3.5। ठीक है, ये किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन थी। अब इसका वॉल्यूम फाइंड कर लो। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है? भी लेट से 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। अब अगर एक चीज़ मैं आपको समझाऊं तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली, 154 है। आपने आर की वैल्यू निकाल ली, तो इसी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इंटू r/3 ये एक्स्ट्रा लिख सकता हूँ। और इतने की वैल्यू आपको देखो कितनी गिवन है, ये 154, और आर की वैल्यू पुट कर दो। या आपको दूसरा तरीका तो ये है ही सही कि इसमें फिर से आर की वैल्यू पुट करो और मल्टीप्लाई करो, यही सारी चीज़ें। तो मैं आपको एक इस वे में समझा रहा हूँ कि इसकी वैल्यू आपको पता है 154 ये गिवन है 4 पाई आर स्क्वायर की। अब ये r/3 है, तो आर की वैल्यू आपने कितने निकाली? 7/2, और ये नीचे 3 है, तो इसको 6 से काट दो, 6 से काट दो और 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 6 दूनी 12, 3 बचा, नहीं कटेगा 6 से। देखो 6 से काटोगे तो ये कटेगा, पहले 2 से काट दो, तो 2 सत्ते 14, एक बचा 2 सत्ते 14, ये 2 से कट गया। E77 इंटू 7, 7 सत्ता 49, हासिल 4, 7 सत्ता 49, 4 53 और बटे 3, तो 5 एक कम 5, फिर 2 बचा तो 23 हो गए, तो 3 एक कम 3, 2 बचा 23 हो गए, तो 3 7 21, फिर 2 बचा तो 29 हो गए, तो 3 9 27, फिर 2 बचा तो ये 2 आप 3 लिख दो, या 0.67, ये डेसिमल नहीं है, अगर 67 लिखोगे तो यूँ लिखोगे। ठीक है, मतलब आया 179। ये किस में आएगा यूनिट इसकी? सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम पूछा है। ठीक है यार, बताओ समझ में आ रहा क्या? कमेंट्स तो करो, वीडियो को लाइक करो और बताओ कि कमेंट्स करके बताओ कि समझ आ रहा कि नहीं। आपको हर जगह जहाँ जो चीज़ें पूछता हूँ वहाँ कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, कि आपका क्या रिस्पॉन्स है, क्या समझ में आ रहा। राइट। क्वेश्चन नंबर 8, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर। बिल्डिंग का एक डोम है जो हेमिस्फेयर के फॉर्म में है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वाश्ड एट द कॉस्ट ऑफ दिस मच। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। ठीक है, देखो इसमें करते क्या है, सबसे पहले तो समझना इसको। आप जब टोटल अमाउंट निकालते हो, टोटल पैसे निकालते हो, तो सबसे पहले क्या करते हो? सरफेस एरिया निकालते हो। ठीक है, उसमें किस रेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आप रेट लिखते हो। तो वही तो टोटल कास्ट अथवा रुपीज़ आती है, वही आती है ना। मतलब सरफेस एरिया निकालते हो पहले, उसमें जिस रेट से, मान लो कि आपने सरफेस एरिया निकाल ली 50 रुपये, 50 मीटर स्क्वायर आपने निकाल ली, और मान लो 1 मीटर का 5 रुपये लग रहा है, 1 मीटर का 5 रुपये पर मीटर स्क्वायर ये पैसा लग रहा है, मतलब ये इसका रेट है। टोटल 50 मीटर है अपने को, 50 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपये लग रहा है, तो टोटल इसका कितना लगेगा? 50 इंटू 5, यही लिखते हो। तो मतलब क्या करते हो, इसमें 50 में 5 का मल्टीप्लाई करते हो, दैट मीन्स कि ये सरफेस एरिया में रेट का मल्टीप्लाई करते हो। तो यही हमने लिखा, सरफेस एरिया में हमने रेट का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, और टोटल कॉस्ट देखो कितनी गिवन है, ये देखिए गिवन है 49, टोटल कॉस्ट गिवन है 4989.60, और रेट कितना इज इक्वल टू, ये रेट कितना गिवन है, ये 20 इंटू, ये आपको निकालना है सरफेस एरिया। ठीक है,
तो क्या आप यहाँ से सरफेस एरिया निकाल सकते हैं? इसमें 20 का डिवाइड करके, मतलब इस चीज़ में 4989.6 में 20 का डिवाइड करके, तो सबसे पहले तो आप 2 से डिवाइड कर दो और फिर डेसिमल बढ़ा देना। तो डेसिमल अभी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस जगह पर आ जाएगा जब ये 20, अभी तो यही है। तो ये 2 2 जा 2 4 जा और 18 हो गया, तो ये 2 9 जा, ठीक है, और फिर ये 9 6 है, तो 9 6 का आधा कितना आ जाएगा? 48, ठीक है। ये इतना क्या आ जाएगा? ये देखो किस में गिवन है? पर स्क्वायर मीटर, तो मीटर, तो ये मीटर एरिया निकाल रहा हो तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास। फ्रॉम द इनसाइड इट वाज वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ दिस मच, इफ द कॉस्ट ऑफ वर्ड वॉशिंग इज 20 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, ठीक है। तो ये आपको क्या क्या मिल गया? अब आपको क्या बोला? इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि सरफेस एरिया बतानी है, तो सरफेस एरिया तो ये आ गया, ठीक है। सरफेस एरिया आपको बतानी थी, तो सरफेस एरिया इनसाइड की ये आंसर आ गया, क्लियर है। अब दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ आपसे क्या पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, मीन्स आपको वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी। क्योंकि अब मान लो सरफेस एरिया ऑफ द डोम, हेमिस्फेयर की सरफेस एरिया कितनी होती है? 2 पाई आर स्क्वायर, ये कर्व सरफेस एरिया होती है। और आपको अगर डोम, अगर मान लो ये यूं टाइप का डोम है, तो आपको यही कर्व सरफेस एरिया ही कवर करनी है। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर तो अब लगा दोगे इज इक्वल टू दिस मच। बट इससे आप कोई आर की वैल्यू जब तक नहीं फाइंड करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम निकालोगे? मतलब जब बिना आर के थोड़ी निकलेगा। तो देखो इसकी हेल्प से हमें कितना मिला है? 249.48 इसकी हेल्प से। तो सबसे पहले आर निकालेंगे, तो देखो आर 2/7 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48। क्लियर है? कोई दिक्कत है अभी यहाँ तक? देखो अब इसको काटो, तो 11 से काटो, तो 11 से ये कट जाएगा, कटेगा क्या? 11 2, और ये कितना बचेगा? 2 बचेगा, 29 7 बचेगा, तो ये कट जाएगा। 11 से काटोगे तो ये 2 हो जाएगा। देखो 11 2 जा 22, 2 बचा तो 29 हो गया, तो फिर 2 टाइम्स गया तो फिर 7 बचा, तो ये 70, फिर 4 से 74 हो गया, तो 11 छक्का 66, 6 टाइम्स गया 8 बचा, तो 88 हो गया, तो 11 8 88 ये, ठीक है, इतना आया। अब अभी अपने पास क्या है? 11 से तो कट गया, ये 2 बचा, अब ये 2 बचा। अब ये क्या है? ये जो भी है 68। अब इसको ये 2 इंटू 2 ये भी काटना है। तो जब इस 2 और 2 4 से काटोगे तो 4 5 20, 2 बचा तो 26 हो गया, तो 4 6 24, 2 बचा तो 28 हो गया, 4 7 28। ये आर स्क्वायर अपन 7 आया है ये। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? ये 7 इंटू, इसको क्या लिख सकते हो? 5.67, ठीक है। अब इसको ब्रेक करो पहले। तो अगर ये अपने पास 7 है तो कहीं ना कहीं हो संभव है कि ये 7 से कट जाए शायद। तो देखो इसको 7 इंटू 7 इसमें कॉमन ले लेते हैं, 7 से काटते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 7 7, तो 7 9 0.9, 56 है, तो 7 8 56, 56 कट गया, 7 1 कम 7, और ये डेसिमल यहाँ है 0.81। अब मुझे ये बताओ, ये 7 का मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू 0.9 का मैं स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ क्या? 0.9 का स्क्वायर 0.81। ये आर स्क्वायर की वैल्यू आई है, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आर की वैल्यू 7 इंटू 0.9, ये लिखा नहीं रहा यहाँ पर, आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो कुल मिला के आर की वैल्यू की मैं अगले पेज पर लिख रहा हूँ। आर की वैल्यू कितनी आई? 7 इंटू 0.9 मतलब 7 9 63, 6.3 सेंटीमीटर आई है, 9 मीटर में आई है।
ये आई है मीटर में। क्लियर है इतनी चीज़। अब आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर कितना होता है। अब एयर क्या है, कौन सा ये फिगर दिया है, देखो अपने आप को हेमिस्फीयर दिया है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है। अब आपको ये निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, देखो अब 2/3 पाई मीन्स 22/7, आर क्यूब मतलब 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, तो ये 7 त्रिक 21 और 3 63 मतलब 0.3 आ गया। अब ये 0.2 और ये 6 हो जाएगा, तो 6 दूनी मतलब ये 6 हो गया, तो 0.6 हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12 और 1 13, 13.2 आ गया इंटू 6, इसका स्क्वायर करो। 6.3 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कैलकुलेट करो यहाँ 6.3 का स्क्वायर, 3 3 9 और 3 जगह 18 दूनी 36 की 6 कैरी 3 6 6 36 3 39, तो ये दो प्लेस के बाद डेसिमल हो जाएगा, तो मतलब 36 का स्क्वायर ये हो जाएगा 39.69। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। आप ऐसा अंदाज़ा लगाओ कि ये 39 पॉइंट समथिंग है, इसको 40 मान लेते हैं और इसको 13, तो 13 गुणे 40। अब एवरेज में मैं बता रहा हूँ अप्रॉक्स आंसर पूछने का, 13 चौको 52, तो 520 के आसपास आपका आंसर आएगा। ठीक है, पर एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आएगा 523.908। किस में आएगा, ये मीटर क्यूब में आएगा। ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, बताओ, इस तरीके से ये आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया, सही रास्ता पकड़ के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में जो बोला है 27 solid iron sphere each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find radius r dash of the new surface area। जो न्यू सरफेस एरिया मीन्स बड़े वाले के रेडियस r डैश है, एंड रेशियो ऑफ द s एंड s डैश। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मान लो कि ऐसी 27 छोटी छोटी आयरन की बॉल थी। ठीक है, सॉलिड आयरन की ऐसी छोटी छोटी 27 बॉल थी। ठीक है, मान लो कहीं भी थी, कितनी थी टोटल 27 थी। तो इन सब को मिला के एक बड़ी सी बॉल बनाई गई, एक बड़ी सी बॉल बनाती इन छोटे छोटे को, मतलब इन सब का इन एक एक सभी 27 जो छोटी छोटी बॉल थी इनका वॉल्यूम मतलब 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल आयरन स्फीयर इज इक्वल टू एक बड़ा वॉल्यूम बना लिया, तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज आयरन स्फीयर। आयरन स्फीयर क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, देखो इन 27 को मिला के एक बड़ी बॉल बना ली गई, मतलब एक का वॉल्यूम निकालो उसमें 27 का मल्टीप्लाई कर दो, सभी आयरन बॉल इक्वल साइज़ की हैं। ठीक है, तो एक का वॉल्यूम हमने निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल आयरन स्फीयर, उसमें 27 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल जितना वॉल्यूम बनेगा ये वाला, ये एक बड़ी आयरन बॉल के बराबर होगा, तो हमने एक बड़ी आयरन बॉल कर दिया। अब स्मॉल आर जो है छोटे वाले आयरन की रेडियस है, छोटे वाला जो आयरन है ये स्फीयर, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, और जो बड़ा वाला बनेगा उसकी रेडियस आर डैश है। ठीक है, तो बस यही आर और आर डैश में आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो इसी को बस मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दें, तो ये 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होगा इज इक्वल टू, अब बड़े वाले के लिए वॉल्यूम 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, ये रहा आर डैश उसका क्यूब, मतलब इसकी रेडियस आर डैश है तो हमने आर डैश का क्यूब रख दिया। क्यों, कोई गलती बताओ,
ये करेक्ट है। मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन यही है, बस उसके बाद तो फिर आपको पेन चलानी है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो ये 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों साइड है तो कट जाएगा, मतलब बचेगा क्या, 27r³ इज इक्वल टू ये r' का क्यूब। क्या मैं इसको उल्टा लिख दूँ, r' का क्यूब इज इक्वल टू 27 को 3 लिख दूँ और ये r का क्यूब लिख दूँ। ओवरऑल में 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा, r का क्यूब r³ होगा। तो अगर ये क्यूब क्यूब कट जाएगा या मैं कंपेयर कर लूँ तो r' की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3r। यही है रेडियस ऑफ रिलेशन, फाइंड रेडियस r' ऑफ द न्यू स्फीयर। तो ये हो जाएगा एक आंसर, पहली चीज़ क्लियर है इतना। इसका दूसरा पार्ट जो पूछा है आपसे, दूसरा पार्ट रेशियो ऑफ द एस एंड एस डैश। अब बताओ मुझे एस क्या है, सरफेस एरिया है, दूसरा पार्ट अपान एस डैश। तो क्या आंसर, देखो ये गिवन क्या है, सॉलिड स्फीयर गिवन है, और सॉलिड स्फीयर में मतलब कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया इक्वल होती है, कितनी होती है, 4πr², ठीक है। तो इस वाले के लिए 4πr² मतलब इसका r², और इस वाले के लिए 4πr² मतलब इसका r, मतलब बट डैश वाले का r' का स्क्वायर। यही होगा, कोई दिक्कत है क्या, यही होगा ना। देखो ऊपर वाले की इसकी ये r थी, इसकी r' है तो हमने वही रख दिया जो जिसकी रेडियस थी। अब ये r² अपान r' का स्क्वायर, क्यों, ये 4π कट गया, वैल्यू पुट कर दो, ये r' का स्क्वायर और r का स्क्वायर, r' की जगह हम क्या रख दें, 3r। कहाँ से आया 3r, ये गिवन है, अभी हमने फाइंड किया r' इज इक्वल टू 3r, ये अभी हमने फाइंड किया। देखो ये r' इज इक्वल टू 3r, क्लियर है। तो ये चीज़ें हो गई। अब ये r² तो ये अपनी जगह है, 3 का स्क्वायर हमने 9 रख दिया, r का स्क्वायर, तो r² कट गया, मतलब कितना है 1/9। ये s/s', हम सॉरी ये s है अकेले, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, s/s' इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। और ये आपका दूसरा आंसर रहा। बताओ बच्चों कोई दिक्कत है क्या, कहीं समझ में जहाँ ना आ रहा हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये 9th क्वेश्चन हुआ, सब कुछ क्लियर है A to Z। हमने क्या किया, डायरेक्ट मतलब 27 ऐसे स्फीयर वाल थी, या मान लो कि 15 होगी, या कभी 500 होगी, 500 होगी, कुछ भी होगी, तो उन सब का वॉल्यूम इज इक्वल टू एक बड़ा बॉल बना रहे हैं। अगर मान लो 5 बनाते तो 5 इंटू ये इसका वॉल्यूम, तो ऐसे इस तरीके से आ जाता, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 10, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ डायमीटर 3.5 mm, ठीक है। हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, ठीक है। तो आपको जो जो गिवन है वो चीज़ आप लिख लो। सबसे पहले डायमीटर ऑफ द कितना दिया है, डायमीटर मीन्स 2r इज इक्वल टू 3.5। तो क्या आप यहाँ से r बता सकते हो, 3.5 अपान 2 मीन्स 1.75, ये mm में है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी, ठीक। r की वैल्यू आ गई है। अब आपसे पूछे कैप्सूल ऑफ द मेडिसिन इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर के फॉर्म में है, हाउ मच मेडिसिन इन mm³ का मतलब क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। इज नीडेड टू फिल, और हाउ मच मेडिसिन ये आपको तो कैप्सूल में, तो ये भी आपको पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या निकालो, पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यही आपको निकालना है, क्लियर है। हाउ मच मेडिसिन ये आपको बताना है mm³ में, तो ये बताना है वॉल्यूम कितना होता है सॉलिड का, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, मतलब स्फीयर का, सॉरी स्फीयर का वेट। देखो शेप कौन सा दिया है, स्फीयर दिया है, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³। 4/3 पाई की वैल्यू हमने पुट कर दिया 22/7, r³ मतलब 1.75
इंटू 1.75 इंटू 1.75। अगर आपको पता हो तो 1.75 को आप 7/4 भी लिख सकते हैं। क्यों, कैसे लिख सकते हैं? देखो 1 तो ये पूरा है, मैं इधर लिख रहा हूँ, 1 तो पूरा है। 0.75 को आप 3/4 लिख सकते हो। तो ये 1 एंड 3/4, तो 4 1 जा 4 प्लस 3, ये 7/4। मैं ऐसा क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि 7/4 से कई चीज़ें कट जाएगी। तो चलो इसको वही लिख देते हैं, 22/7। जब मैं इसको 7/4 एक को लिखूँगा, दूसरे को लिखूँगा और ये तीसरे को लिखूँगा। ध्यान से देखना, ये 7 कट गया, ये 4 और ये 4 कट गया। ठीक है, अब देखो 22 इंटू 7 मतलब 49, 22 इंटू 49। ठीक है, डिवाइडर नीचे 4 चौक 16 3 48। अब आप मुझे ये बताओ कि ये 49 49/48 ये लगभग 1 के अराउंड होगा, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा 22 इंटू 1 प्लस होगा, 1 प्लस से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो 22 में जब 1 प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो 22 से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो आंसर आपका 22 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। देखो 22 इंटू इस यहाँ पर आप निकाल लो 49/48। तो ये 1 जा गया, 48 हो गया, ये 1 बचा, डेसिमल लगाया तो ये 0 हो गया, अभी भी भाग नहीं जा रहा। फिर से 0 लगा दिया तो ये 100 हो गया। अब ये कितना गया? 2 टाइम्स गया, तो ये 49 2 जा 96 हो जाएगा। ये 4 बचा तो फिर से आएगा, ये भी नहीं जाएगा, मतलब 1.02 के अराउंड इंटू 1.02। अब आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो, देखो 22 इंटू 1 22 इंटू 2 44, डेसिमल 1 2, तो 2 के बाद 22 पॉइंट दिस मच, लगभग 45 के अराउंड होगा। ठीक है, 22.45 mm³ क्यों? क्योंकि वॉल्यूम आपको निकालना है और ये क्यूब में यूनिट गिवन है। ठीक है, इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। ठीक है, इस तरीके से ये एक्सरसाइज होती है। एंड तो आपने क्या सीखा? आपने पढ़ा 11.1 11.2 एक्सरसाइज, फिर आपने पढ़ा 11.3, इसमें इधर से सरफेस एरिया फाइंड करी, सरफेस एरिया, इधर वॉल्यूम, 11.4 में वॉल्यूम। ठीक है, एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये एक्सरसाइज अच्छी है, आप इसको पूरा पढ़ें। एग्ज़ाम ट्रिक्स से आपको सब कुछ बढ़िया से सिखा दिया हूँ, एग्ज़ाम ट्रिक्स पर सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, चैनल पर अगर नए हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करो और शेयर करना है आपको आपके सारे क्लासमेट्स और जो आपके सारे पढ़ने वाले दोस्त हैं उन सबको शेयर करना है। क्लियर है? इतना सपोर्ट आपकी ओर से चाहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।